नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चंडीगढ़ मेयर मुद्दा इंडिया ब्लॉक को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव विवाद पर बुधवार को पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। इससे पहले मंगलवार को हुए हंगामेदार चुनाव में भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीत लिया। भाजपा के मनोज कुमार सोनकर मेयर चुने गए। सुकमा नक्सली हमले पर सीएम शाह का बड़ा बयान। डबल इंजन की सरकार में नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई तेज। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई तेज हुई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कैंप खोलकर ग्रामीण तक सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नक्सली नहीं चाहते कि ग्रामीणों तक सरकारी योजनाएं पहुंचे और गांव और ग्रामीण विकसित हो। कैंपों के खुलने से नक्सलियों को जान आधार खोने का भय सता रहे हैं, इसलिए नक्सली बौखलाए हुए हैं। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद सरकार यूसीसी को लेकर 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। बता दें कि धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। मोहन कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति में संशोधन को मंजूरी। युवा उद्यमियों को होगा यह लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसमें अब ये प्राविधान किया गया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेने पर 50,000 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति होगी। भोपाल में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों का स्कूल सुबह 9 से 30 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। भोपाल जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 9 से 30 बजे की पूर्व संचालित नहीं की जाएगी। ये निर्देश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किए हैं। कलेक्टर भोपाल की तरफ से जारी आदेश अनुसार कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार होगा। यह आदेश 10 फरवरी 2024 तक तत्काल प्रभावशील होगा। यूपी में 50 साल पार बिजली कर्मी होंगे रिटायर, दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। बिजली कंपनियां 50 साल की उम्र पूरी कर चुके कार्मिकों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करेगी। इस मूल्यांकन में फिट नहीं पाए जाने वाले कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के इस आदेश के बाद सभी बिजली कंपनियां 50 साल से अधिक आयु के हो चुके कार्मिकों की कार्य क्षमता के मूल्यांकन करने की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी चेत्रा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। निगम कर्मचारियों यानी लेखा लिपिक टेक्निकल ग्रेड 2 क्लास 4 की स्क्रीनिंग करेगा। राहुल गांधी के एमपी में आने से पहले माहौल बनाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में मार्च के प्रथम सप्ताह में राजस्थान से प्रवेश करेगी। इसके पहले राज्य में माहौल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अलग अलग स्थानों से यात्राएं निकाली जाएगी। गांव-गांव में भ्रमण करते हुए यात्रा अलग अलग स्थानों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होगी। इसकी कार्य योजना बनाने और प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अलग अलग समिति गठित कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में 2 फरवरी से लागू होगी साइबर तहसील व्यवस्था। प्रदेश के सभी जिलों में 2 फरवरी से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। 2 फरवरी को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम का शहीद तहसील कार्यालय पर प्रशासन किया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पिछली कैबिनेट ने सभी जिलों में साइबर तहसील लागू करने के निर्देश दिए थे। साइबर तहसील परियोजना अभी प्रदेश के 12 जिलों में संचालित हो रही है। मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम बदले, महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत।
केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़े नियम में अहम बदलाव किया है। सरकार ने महिला कर्मचारी को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने की अनुमति दी है। पहले महिला कर्मचारी को यह सुविधा नहीं मिलती थी। पहले फैमिली पेंशन मिली तो सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पति या पत्नी को दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी की अपात्रता या मृत्यु के बाद ही पात्र बनते थे। सरकार ने इसके नए नियम से उन महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनकी अपने पति के साथ नहीं बनती या फिर तलाक ले रही है। अब ऐसी महिलाएं अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकेगी। वाराणसी ज्ञानवापी केस में अब तक का सबसे बड़ा फैसला। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यवस्था खाने में हिंदू पक्ष का पूजा पाठ का आदेश दिया है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर ये पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी परिसर में 2 तहखाने की इसी के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है। एक तहखाना हिंदू पक्ष के पास थी, जहां 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने ये पूजा बंद करवा दी।